गुड इवनिंग। हमने आपको फर्स्ट डे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे और 13 तक आपको बता दिए थे। मैं न्यूमेरिकल्स के हिंट्स दूंगा, आप खुद भी ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकल 14, चेक द रेशो। न्यूमेरिकल 14, चेक द रेशो के ई स्क्वायर जी MP ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। क्या कहता है? चेक द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी MP इच डायमेंशन है। हमें तो क्या करेंगे, इसके यूनिट भर देंगे। क्या लिखेंगे के की यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो कूलम -2 कूलम स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, +1 में न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो क्या देख रहे हैं? कैंसिल, यूनिटलेस, और यूनिटलेस है तो नो डायमेंशन। चलिए फिर क्या करते हैं? लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट and determine the value of this ratio। अब आपको क्या करना है? इनकी सब की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन जी 6.67 10⁻⁻11, मास और एम्प्टी मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27, any mass of electron। On solving you will get 2.4 10⁻39। फिर क्या करे? What does this ratio signify? इस रेशो से आपको क्या पता लग रहा है? तो ऊपर तो क्या है, इसके अपॉन आर स्क्वायर करें, यहाँ स्क्वायर, ये तो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या रहा है? ये रेशो बड़ी हाई है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए न्यूमेरिकल 15, न्यूमेरिकल 15, बस मैं हिंट दूंगा। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary masses। ठीक है, Coulomb's law तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के लिए है और न्यूटन्स लॉ किसके लिए है? टू मासेस के लिए है। बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज और मासेस। दोनों में फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली है। क्या कहते हैं आगे? कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमिनिंग द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर टू प्रोटॉन। पहले आप टू प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर आप बीच की डिस्टेंस आर पुट कर लेंगे, फिर दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस आर ही रखेंगे, फिर रेशो निकाल देंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe अपॉन mg की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.3 10⁻36। नेक्स्ट 16, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन से क्या कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है जो प्रोड्यूस हो जाता है। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, फोर्स आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? मास अपॉन फोर्स अपॉन मास, तो F अपॉन m से फोर्स तो दोनों में सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है
तो क्या करेंगे, F अपॉन mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो F अपॉन mp। क्लियर है? अच्छा एक बात है, जनरल नॉलेज से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन है फोर्स अपॉन मास। फोर्स तो दोनों में सेम है, न्यूटन लॉ का क्लास टू करा देता। किसका, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब है इसके बाद 17। What equal charges would have to be placed on Earth and Moon to neutralize their gravitational attraction? ये कह रहा है कि अर्थ और मून को कितना इक्वल चार्ज दें कि उनके बीच जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है किससे न्यूट्रलाइज है? बैलेंस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो देखिए, यानी जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। तो देखिए, लेट Q चार्ज is given to each moon and earth। तो क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F must be equal to gravitational force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square G mass of moon M1 mass of earth upon R square से R square कैंसिल। Q1 दोनों पे चार्ज Q का है तो 9 into 10 raised power 9 Q square 6.67 10 raised minus 11 M1 मास ऑफ अर्थ है, कितना दिया है? मास ऑफ अर्थ 10 रेज़ टू द पावर 25 और मास ऑफ मून है 10 रेज़ पावर 23। तो यहां से आप Q स्क्वायर 6.67 10 रेज़ माइनस 11 10 रेज़ पावर 48 डिवाइड बाय 9 into 10 raised power 9 on solving 8.6 10 raised power 13 कूलम। अब आप कहेंगे कि आपने माइनस क्यों लगाया, प्लस प्लस लगाया। ठीक है, तो माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस भी। हमें दोनों को लाइक चार्ज, दोनों लाइक चार्ज डिपेंड करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं और दोनों को नेगेटिव चार्ज दे सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल 18। न्यूमेरिकल 18 क्या है? 2 point charges each having mass 5 है। 2 point चार्ज है, दोनों का मास, इसका भी 5 ग्राम, इसका भी 5 ग्राम और चार्ज दोनों पे Q1 10 raised power minus 7 कूलम, Q2 10 raised power minus 7 कूलम। Stay in equilibrium on a horizontal table with separation of 10 centimeter। दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड टेबल। देखिए, दोनों पे लाइक चार्ज है, वो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे दूर जाना चाहिए, नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको बैलेंस किया है फोर्स ऑफ रिपल्सन को। किसने? फ्रिक्शनल फोर्स ने। तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल रख देंगे किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब देखिए, पहले आपका M 5 ग्राम 5 into 10 raised power minus 3 किलोग्राम
तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी, म्यू एम 10⁻³ और जी की वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किससे बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4π Q1 Q2/r²। तो इससे बैलेंस होना है, तो म्यू 10⁻³ × 10, 9 × 10⁻⁹, Q1 10⁻⁷, Q2 10⁻⁷ अपॉन r²। r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻²। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू 0.18। आप कहेंगे कोई यूनिट नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट। चलिए अब है न्यूमेरिकल 19। न्यूमेरिकल 19 2 point charges Q2 3 × 10⁻⁻6 coulomb, Q1 5 × 10⁻⁻6 coulomb are located, पोजीशन है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 3, 5, 1 मीटर, और Q1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, 2 मीटर। Q2 चार्ज के कोऑर्डिनेट्स, Q1 चार्ज के कोऑर्डिनेट्स क्या है। Find F12 and F21 using vector form of Coulomb's law and find their magnitude। तो देखिए अब हम क्या करें, Coulomb's law की हेल्प से F12 और F21 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये R2 और Q2 की पोजीशन वेक्टर क्या थी, R2 क्या आएगा, 3i 5j + k, और Q1 की R1 i + 3j + 2। आपको क्या मिला था, ये Q1 R1 पोजीशन वेक्टर, ये Q2 R2 पोजीशन वेक्टर, और ये क्या था, R12 वेक्टर। तो क्या था, R1 + R12 = R2 और R12 = R2 - R1। R2 - R1 3i 5j + k -i + 3j + 2k। तो क्या जाएगा, R12 2i + 2j -k। ये किसकी वैल्यू आ गई है, R12 वेक्टर की वैल्यू आ गई है। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या बता रखा, R12 क्या होता है यूनिट वेक्टर, व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, R12 का मैग्नीट्यूड यानी R की वैल्यू 4 + 4 + 1 क्या जाएगा, 3 मीटर। ये R12 का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब यूनिट वेक्टर R12 क्या आ गया है, R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। R12 क्या है, 2i
BR12 यूनिट वेक्टर आ गए हमारे पास। अब हम पहले फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे फोर्स कूलम्ब लॉ से। F21 क्या था 1/4 Q1 Q2 upon R square R12 9 into 10 के पावर 9। Q1 की वैल्यू थी 5 into 10 minus 6। Q2 की वैल्यू थी 3 into 10 minus 6। R की वैल्यू है आपकी 3 मीटर 9 और R12 वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाई 3। और आप इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्विंग यू गेट 5 into 10 minus 3 2i प्लस 2j माइनस k। ये आ गया है किसकी F21 और F12 इसको माइनस कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वैल्यू है F21 की। चलिए अब है हमारा क्या भाई, अब ये आगे आपके क्या F2 और आपको यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे हम मैग्नीट्यूड F12 या F21 का मैग्नीट्यूड 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square 9 into 10 power 9 Q1 5 into 10 minus 6 Q2 3 into 10 minus 6 upon 9 and on solving you will get 15 into 10 power minus 3 न्यूटन। ये तो न्यूमेरिकल थे कूलम्ब्स लॉ। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल 20। The charge is 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed in air at the corners A, B, C of an equilateral triangle ABC। ये हमारा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर और A पर Q1 है 5 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ पे है 10 माइक्रोकूलम्ब, C पे Q3 है माइनस 10 माइक्रोकूलम्ब। क्या कह रहा है डिटरमिन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए पे जो चार्ज है यहाँ पे हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो एक इसकी हेल्प से होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था क्या था कि नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स exerted by this charge and this charge। तो पहले तो क्या करेंगे इस Q1 पे Q2 का फोर्स, फिर Q1 पे Q3 का फोर्स और उनको वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो चलिए अब आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर साइड इक्वल होगी 5 सेंटीमीटर 5 into 10 minus 2 मीटर। तो फोर्स on
सोल्विंग क्या है, ये सोल्व करके आ जाएगा 180 न्यूटन। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा F12 आप लिख देंगे along DA produced। सिमिलरली इस Q1 पे क्या करेंगे हम, Q3 की फोर्स निकाल देते हैं, यानी F13। और आप देख रहे हो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्प्लिट हो गया है 13, क्या लिख देंगे 180 न्यूटन। और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव चार्ज क्या अट्रैक्ट करेगा, तो F13 along AC इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच एंगल 60, तो एंगल कितना आ जाएगा 120। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब दो वेक्टर सेम हो मैग्नीट्यूड में, बीच का एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट आइदर वेक्टर के इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों फोर्स तो आप लिखते हैं एस F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F13 का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। सो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 180 न्यूटन। और जब दोनों वेक्टर या फोर्स सेम होते हैं तो डायरेक्शन अलोंग बाइसेक्टर, तो अलोंग बाइसेक्टर दैट इज पैरेलल टू BC। आपको एक बता दो, +1 में हम बताते भी हैं, ये याद रखना है, जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है, मान लीजिए P वेक्टर x है, Q वेक्टर भी x है, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट x√3 यानी √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, दोनों वेक्टर सेम, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट x√3। थर्ड, अभी आपको पता है PB Q की वैल्यू सेम, बीच का एंगल 120, तो रिजल्टेंट सेम रहेगा। और अलोंग बाइसेक्टर यानी यहाँ पे रिजल्टेंट 30 डिग्री, 45 यहाँ पे 60 डिग्री। चलिए अब न्यूमेरिकल 21। Three equal charges 2 into 10 raised power -6 coulomb each are held fixed at three corners of an equilateral triangle of side 5 cm. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to other two charges. ये कह रहा है, हिंट दे रहा हूं, आप you will try yourself। 3 equal charges यानी Q1 2 into 10 raised -6, Q2 2 into 10 raised -6, Q3 2 into 10 raised -6 coulomb are held fixed at three corners of an equilateral triangle of side 5 cm। ये साइड 5 सेंटीमीटर है। Find coulomb force experienced by one of the charges due to two other charge। अब देखो, इस चार्ज के ऊपर इन दोनों का फोर्स क्या करेंगे, इसका F12 निकाल दोगे, यही मारेगा, ये इसका निकाल दोगे F13, बीच का एंगल 60 डिग्री,
तो रिजल्टेंट f√3 आ जाएगा। जो फोर्स आएगा √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए न्यूमेरिकल 22 2-point charges for E and E are fixed at a distance a from each other. Q1 for E, Q2 E, or they are separated by a distance a from each other. Where should a third point charge Q be placed on the line joining two charges so that it may be in equilibrium? में कह रहा है एक थर्ड चार्ज है ये Q, इसको इस लाइन के ऊपर कहाँ रखें कि ये इक्विलिब्रियम में यानी क्या रहे, रेस्ट में रहे, नेट फोर्स 0। तो हमने एक्स ले लिया डिस्टेंस ये, और ये कितना आएगा a-x। तो जितने फोर्स से ये इसको इधर रिपेल करेगा F1, उतने ही फोर्स से ये इसको रिपेल कर देना चाहिए तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, फोर्स on Q due to Q1, force on Q due to Q2। तो इसके ऊपर इसका फोर्स क्या आएगा 1/4πε0। Q1 की वैल्यू 4E, Q2 की वैल्यू Q अपॉन x², 1/4πε0। Q1 की वैल्यू वहां पे क्या आ जाएगा Q इंटू E अपॉन a-x²। और आप इसको सोल्व कर लेंगे। ऑन सॉल्विंग x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a/3। और आप बच्चे कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज रहता है। यदि आपने डिस्टेंस x ये मान ली है तो ये a-x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस यहाँ से ये a-x आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 23rd numerical 23rd। Two identical charge Q, each are kept at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining them such that all three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of small q? ये हरियाणा बोर्ड में दिया हुआ है 6 में, सीबीएसई में दिया है 94, 98 में। चलिए आपको एक बात बता रहा हूं मैं, याद रखिए। क्या, मान लीजिए 2 चार्ज है Q, दोनों की वैल्यू सेम है। इसके सेंटर पे यहां पे आप A पॉइंट, B पॉइंट, मिड पॉइंट होकर कोई भी चार्ज रख दोगे तो नेट फोर्स ऐसे ही। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर कॉर्नर पे चार्ज सेम है। इसके सेंटर यानी सेंट्रोइड पे कोई भी चार्ज रख दोगे नेट फोर्स 0। ये स्क्वायर Q Q Q Q, यहां पे सेंटर पे कोई भी चार्ज रख दोगे नेट फोर्स 0। ऐसे पेंटागन है, जगह कुछ भी हो सकता है, हर कॉर्नर पे चार्ज सेम है तो उसके सेंटर पे जो नेट फोर्स होगा क्या होगा 0 होगा। ये याद रखने की बात है। अब चलिए
numerical 23rd, two identical charge Q each are kept at a distance r from each other. ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे फ्रॉम. A third charge Q is placed on the line joining them such that all three charges are in equilibrium. तो आपको ये तो अंडरस्टूड हो गया है. वैसे प्रूव तो करेंगे हम कि इस चार्ज को, थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे? इनके मिड पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट ए, ये बी, ये या ओ, ये बी. तो ये डिस्टेंस r/2 होगी मिड पॉइंट पे. वैसे हमने फिलहाल इसको क्या किया, x ले लिया है. ये क्या आएगा? r-x. तो नेट फोर्स पहले q स्मॉल q पे 0 हो तो क्या करेंगे? इसके ऊपर इसका फोर्स यानी QA का देंगे, इसका QB का फोर्स. तो क्या कहेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q, फोर्स ऑन q ड्यू टू QA is equal to force on small q due to q at BQA. तो अब इसके ऊपर इसका फोर्स 1/4πε0 q small q upon x square, 1/4πε0 capital Q small q upon r-x whole square. ये कैंसिल, तो क्या हो जाता है? 1/x square 1/r-x whole square. ऑन सॉल्विंग, चलिए यहाँ x square r-x का होल स्क्वायर, x इक्वल टू r-x 2x r और x इक्वल टू r/2. तो यानी ये देखिए इसका मिड पॉइंट आ गया. ये तो स्मॉल q का हो गया. अब ये कहता है तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम, यानी इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, इसके ऊपर भी. तो अब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर भी नेट फोर्स निकाल लेते हैं. इसकी चार्ज QA के ऊपर ये भी फोर्स लगाएंगे, ये भी लगाएगा. तो दोनों का फोर्स निकाल लेते हैं. देखिए for equilibrium of QA, तो क्या आएगा? नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q. अब यहाँ पे चलिए फिलहाल x स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर. और क्या होना चाहिए? 0. या 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर को r/2 यानी r स्क्वायर 4 इज इक्वल टू q स्क्वायर 4πε0 r स्क्वायर. 4πε0 r स्क्वायर से r स्क्वायर. तो फोर्स Q इक्वल टू कैपिटल Q और Q इक्वल टू Q/4. तो क्या होना चाहिए? इस चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए? -Q/4. नेक्स्ट 24. 2 point charge 4e and e are placed at a distance a from each other. Where should a third point charge Q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium
व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ क्यू, बिल्कुल सेम है। यू विल डू ट्राई योर सेल्फ, बाकी हम कल करेंगे। ओके, किसी को नोट्स चाहिए न्यूमेरिकल के, यू कैन फोन 9416133328। न्यूमेरिकल के भी दे देंगे नोट्स आपको, कंसेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव के लिए, थ्योरी सब आपको मिल जा सकते हैं व्हाट्सएप से। तो इस नंबर पे आप रिंग कर दें।